Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. Welcome to my channel and आज की रीडिंग जो है वो होने वाली है हमारे जेमिनाई सन मून राइजिंग के लिए, मिथुन राशि के लिए आने वाले महीने जून की। मैं एक साइकिक स्पिरिचुअल हीलर हूँ और बहुत सारी एंशिएंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हूँ टू हील पीपल एंड टू गिव प्रेडिक्शंस। टैरो इज़ वन ऑफ देम एंड आई जस्ट लव डूइंग माई वर्क। गाइडेंस के लिए हम शुरू करेंगे एंजल गाइडेंस से पहले कि आपके आने वाला टाइम, आने वाला जून का महीना, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं और क्या एनर्जीज आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके आकाशा में, यूनिवर्स में। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स मेरी रीडिंग के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर, ये मेरा नया ओरेकल है, आर्कएंजल माइकल ओरेकल, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक गाइडेंस निकालने वाली हूँ। द फर्स्ट टाइम यूजिंग इट, आई थिंक सेकेंड टाइम आई एम यूजिंग। मिल गई आपके लिए गाइडेंस। Regain your focus. Trivial life matters are distracting you from your goals. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. Regain your focus. बहुत ही खूबसूरत कार्ड और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आपके लिए। आपको शायद हो सकता है पिछले काफ़ी टाइम से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो आप अपने विजन से, बिकॉज यहाँ पे आप इस कार्ड में देखोगे देयर इज अ सोर्ड कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स टू द अर्थ। ठीक है, ये एक सोर्ड है, आपका माइंड है। हमारा सोर्स जो होती है वो हमारा क्लियर थिंकिंग दिखाती है, हमारी एनर्जी दिखाती है, हमारा थॉट प्रोसेस दिखाती है। और आपको बोला जा रहा है शायद आपका जो थॉट प्रोसेस है पिछले काफ़ी टाइम से इज़ नॉट वेरी क्लियर। मे बी यू आर लूजिंग योर विजन। मे बी आप जो अपने लिए प्लान कर रहे थे, जो अपने गोल्स अपने लिए सेट किए थे, शायद आप उनको अपने टाइमलाइन के हिसाब से पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं, आपके मास्टर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने अंदर फोकस लेकर आइए। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे लाइफ की, तो हम अपना एंड रिजल्ट, अपना एंड गोल अचीव टाइम पे नहीं कर पाएंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ वार्निंग फॉर यू गाइज। ठीक है, कि भाई आप अपना फोकस क्लियर करो, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है आपको, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, आपकी एनर्जी को आपने स्कैटर्ड नहीं होने देना, आपने फोकस रखना है बहुत क्लियर। तो यहाँ पे आपके लिए पहली गाइडेंस ये है कि आप अपना एक विजन बोर्ड जरूर बनाइए। विजन बोर्ड बनाइए, अपने लिए लिखिए, आप जर्नल करिए कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, और आप धीरे धीरे उन गोल्स को अचीव करना शुरू करिए। कोशिश करिए कि आप टाइम लाइन्स पे फिक्सेटेड रहें और छोटे छोटे ट्रिवल इश्यूज को अपने दिमाग में, अपनी एनर्जीज को इफेक्ट ना होने दें। पहली गाइडेंस आपके लिए। ठीक है, बाकी देखते हैं आने वाला टाइम आपके लिए, जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ये गाइडेंस तो आपके मास्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड ने आपके लिए दी है। व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर माय जेमिनी सन मून राइजिंग, मिथुन राशि वाले मेरे सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, इमोशनल। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे ट्यूशन भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है आप लोगों की। कहीं ना कहीं इमोशंस तो हैं, इमोशनल आप काफ़ी हो एज अ एनर्जी, एज अ पर्सन। ठीक है, बट उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। कोई मेजर लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। कोई, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका आपका वक्त का पहिया बदलने वाला है। ठीक है, गुड फॉर्च्यून इज गोइंग टू कम फॉर यू वेरी सून। अच्छा फॉर्च्यून आने वाला है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके लिए डिस्टाइंड है। ठीक है, और वो फॉर्च्यून जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि भाई फोकस हो जाओ, क्लियर विजन के साथ चलो, बिकॉज डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके लिए डिस्टाइंड है, आपकी किस्मत में है। कुछ अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पे आपके लिए होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जून के महीने में अगर आप किसी बहुत इफ यू बिन, जिसको हम बोलते हैं ना, अगर आप कुछ ऐसा अपने लिए अचीव करना चाहते थे करियर वाइज, जहाँ पे अथॉरिटी हो आपके अंदर पावर हो, सॉरी, पावर हो, आपका करियर में सक्सेस हो, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा टाइमलाइन आपका बताने वाला है। और ये टाइमलाइन दोनों तरफ से सक्सेस देने वाला है आपको, करियर के साथ साथ इमोशंस के साथ भी। बिकॉज एक नई शुरुआत आपके इमोशंस में भी हो रही है, एक नई शुरुआत आपके प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी में भी डेफिनेटली होने वाली है। सो इट्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों के बीच में एक नई शुरुआत। जेमिनी, मिथुन राशि, आप लोगों के लिए। और दूसरा क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपका करियर का टाइम बदल रहा है आपके लिए। तो देखा जाए तो मेजर शिफ्ट जून आपके महीने, जून का महीना आपकी जिंदगी में लेकर आने वाला है, दोनों तरीके से, चाहे वो आपके करियर में हो चाहे आपकी लव लाइफ में हो। ऐसा क्या है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। ऐसा क्या है, व्हील ऑफ वाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर फॉर यू। ऐसा क्या है जो आपकी जिंदगी में बदलने वाला है करियर में। पहले हम करियर से शुरुआत करेंगे, देन विल टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स।
स्टेबिलिटी आने वाली है फाइनेंशियल। मैं आपको बोलूँगी कि पिछले कुछ टाइम से हो सकता है आप मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, या बहुत पुट इन भी कर रहे हो अगर अपने काम में, तो उतना शायद आपको पैसा आप नहीं कमा पा रहे थे, या उतना सेविंग्स नहीं हो रही थी। अगर पैसा आ भी रहा था तो उतनी सेविंग्स नहीं हो रही थी आपकी सही तरीके से। आपकी गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि भाई आने वाला जो टाइम है ना, ये आपका ये वाला जो चैप्टर है जो बार बार कहीं से जितना आता है सडनली एकदम से कहीं चला जाता है, ठीक है, सडनली खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे ही कहीं से पैसा आने वाला है, आपको पता है कि मनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है, सडनली आपने रियलाइज किया कि 10 खर्चे, 10 इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, खर्चे, एक्सपेंसेस आपके कहीं ना कहीं पे बाहर और 10 जगह से आने लगे। ऐसा चैप्टर आपकी लाइफ में आप क्लोज करने वाले हो, ठीक है, बिकॉज काफी टाइम से आप परेशान हो इस चीज की वजह से, आपकी सेविंग्स इतनी नहीं हो रही है। नाउ आने वाला टाइम आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग देने वाला है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो नया घर खरीदना चाहता है आने वाले महीने में, कुछ प्लानिंग्स आप ऐसी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करोगे, आप काम करोगे अपनी ग्रोथ पे, आप काम करोगे अपने पैसे को मैं किस तरीके से और बढ़ाऊं, ठीक है, और उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होगे, काफ़ी सक्सेस की तरफ आप डेफिनेटली जाओगे, ठीक है। आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक सोलो ट्रिप में या सोलो ट्रैवलिंग भी करने वाले हो, ऐसा आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, जो जिसमें आप बहुत कंफर्टेबली कहीं रहना चाहते हो, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे यू कैन जस्ट हैव फन, यू कैन जस्ट चिल। तो आप अपने लिए अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो, बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू, इसको बोलते हैं ना, अबंडेंट लाइफ जीने का टाइम है, अबंडेंट होने का टाइम है, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने का टाइम है, एट द सेम टाइम सेविंग्स भी करनी है और उनको यूटिलाइज भी करना है। क्योंकि कई बार हम जिस डर में होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम डर में है कि हमारा पैसा, में पूरे टाइम लगता है कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है हमारे साथ, तो चीज़ें आती हैं, पैसा आता है लेकिन चला जाता है। ये कहीं ना कहीं पे आपके फैमिली लीनेज को भी दिखाता है, कुछ फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न दिखाता है। हो सकता है आपकी फैमिली में पहले भी ऐसा ही होता रहा हो कि जैसे ही पैसा है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस आपके फैमिली मेंबर्स करते हो, ठीक है। आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो, जितना आप नहीं चाहते उससे कहीं ज़्यादा आपने इकट्ठा करके रखा है अपने घर में, ऐसा लगता है मुझे, है ना। कई बार हमारी आदत होती है कि हमारे पास 10 तरह की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, बट 11वीं चीज़ में हमारा ध्यान है ना। वी हैव लाइक 10 पेयर ऑफ शूज़ बट वी वांट 11। हमारे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, बट हम चाहते हैं कि 4 हमारे पास फटाफट से और आ जाए, और पहले के 100 शायद अपने पहने भी नहीं हो, ठीक है। अगर ये जो पैटर्न है ना, जिसमें हम इसको इसको हम अब्यूज बोलते हैं एक तरह से, आप अपने पैसे को, अपने लग्जरी को, अपने कंफर्ट को, अपने अबंडेंस को अब्यूज कर रहे हो। और लक्ष्मी ऐसी जगह पे टिकना पसंद नहीं करती है जहाँ पे बैलेंस नहीं होता, जहाँ पे हर चीज़ ओवर तरीके से की जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज के हिसाब से कि आप में से कई लोगों को शायद ये सुनने की जरूरत है। इसमें कहीं पे भी कोई जॉडियक साइन बेस मैं नहीं बोलूंगी, जनरली ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस। अगर आप ये सुन रहे हो और आपका जॉडियक साइन अगर मिथुन राशि नहीं भी है, अगर आप जमनाय सन मून राइजिंग के नहीं भी हो, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली जहाँ पे बैलेंस नहीं होता वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, लक्ष्मी चंचल होती है, ऐसा बोला जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा बचे, आपकी लाइफ में और अबंडेंस आए, ठीक है, और अबंडेंस पैसे से नहीं आती, अबंडेंस फील करने से आती है, ठीक है। तो वट एवर यू आर हैविंग राइट नाउ, यू आर जस्ट एंजॉइंग इट। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम एंजॉय नहीं कर पाते, हम उस चीज़ का कंफर्ट नहीं उठा पाते, उस चीज़ का लुत्फ हम नहीं उठा पाते। आपको आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि आने वाले जून के महीने में आपको अपने कंफर्ट पे, अपने उन अबंडेंस को एड्रेस करना चाहिए कि ठीक है मेरे पास बहुत है, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स कि मेरे पास जितना मुझे चाहिए उतना, उससे कहीं ज़्यादा है। और शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे कि 4 चीज़ें और अपनी ज़िंदगी में और इकट्ठी कर लो, और फिर चाहे वो डम करते रहेंगे आप कोने में कहीं पे रखकर अपने घर के, और कभी देखेंगे भी नहीं पलट के उस तरफ, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है और ये एनर्जी मैनिफेस्ट करे, तो डेफिनेटली जो पैसा बार बार जा रहा है आपकी लाइफ से, सेविंग्स नहीं हो रही है, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट कि आपकी किस्मत में वो पैसा सेव करना नहीं लिखा है, इसका मतलब आप वैल्यू नहीं कर रहे हो उन चीज़ों की, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। नई चीज़ डेफिनेटली लीजिए, लग्जरी डेफिनेटली अपने घर पे लेकर आइए। घर के लिए आप मुझे काफ़ी एक्सपेंस करते हुए दिख रहे हो, आपको मुझे लगता है यहाँ पे बहुत कंफर्ट पसंद है कि घर पे बहुत सारी चीज़ें हो, सब कुछ मैं बहुत सही तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से रखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंफर्ट डेफिनेटली, और उस चक्कर में क्या हो रहा है, आप इकट्ठा इकट्ठा कर रहे हो बट आप उस कंफर्ट को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हो,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब शायद हो सकता है कि मेरा पॉइंट आपको कई चीज़ों पे इनवैलिड लगे, बट ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप करके देखिए अपनी लाइफ में कुछ टाइम ऐसा, अगले 3 महीने प्रैक्टिस करिए कि जो चीज़ें हैं मैं इसको ढंग से यूटिलाइज करूंगा या यूटिलाइज करूंगी, और कुछ नया चीज़ मैं नहीं लेकर आऊंगी बिकॉज अभी मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली भी आपका पैसा बचेगा, एंड आप रियलाइज करोगे कि आपकी लाइफ में नई सोर्स ऑफ इनकम आनी शुरू हुई है। यूनिवर्स ने आपको आपके लिए ओपन किए चैनल्स, जिससे आप नई अबंडेंस, नया पैसा, नई इनकम रिसोर्सेज आप जनरेट कर सकते हो। काफ़ी स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप वेल्थ के मामले में, पैसे के मामले में आपका टाइमलाइन काफ़ी चेंज होने वाला है, काफ़ी चेंज होने वाला है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग अबंडेंट लाइफ की तरफ आप जाने वाले हो। मॉनेटरी टर्म्स में भी आपको काफ़ी गेन्स होने वाले हैं, स्टेबिलिटी आने वाली है करियर में। और यहाँ पे मुझे लगता है सेम करियर में, और जो लोग खासतौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का अथॉरिटी में काम करते हैं, किसी भी तरह के हायर पोजीशंस में हैं, उनके लिए हो सकता है कहीं से कुछ सडनली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएं जिनसे उनको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बने। ठीक है, रिसोर्सेज बने टू अर्न समथिंग मोर। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हुए भी आप कुछ ना कुछ एक ऐसा काम आपकी फैमिली शुरू कर दे जिससे आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी फैमिली की तरफ से भी मिलना शुरू हो जाए। देयर आर वेरी गुड चांसेस। ठीक है, खासतौर पे वो लोग जो बिजनेस में हैं, किसी भी तरह के बिजनेस बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हैं, उनके लिए ये आने वाला टाइम बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आने वाला है। ठीक है, बहुत ग्रोथ आप लोगों के लिए होगी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप की एनर्जीज आई थी दोनों, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में नई शुरुआत, प्यार की नई शुरुआत, रिलेशनशिप की नई शुरुआत। ठीक है, और ये प्यार और रिलेशनशिप मुझे बहुत स्ट्रांगली बिल्ड होता हुआ दिख रहा है ना। अगर आप इसके एस ऑफ कप को देखोगे, एक नई शुरुआत की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक क्रो है और वो क्रो कॉइन डाल रहा है उस कप में। ठीक है, उस कप में एक क्रो कॉइन डाल रहा है। तो मैं बोलूँगी कि ये ऐसी शुरुआत है आप लोगों के लिए जिसमें मुझे यहाँ पे आप दोनों अगर आप रिलेशनशिप में हैं, स्पाउस हैं, शादी हो रखी है आपकी, या आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आपका लव, कोई भी लवर है आपके पास, आपका पार्टनर है आपका, तो डेफिनेटली आप दोनों कहीं ना कहीं वो जो पैसा है आपकी लाइफ में, जो अबंडेंस है, वो कहीं ना कहीं इंजॉय आप डेफिनेटली करने वाले हो। या तो गाइडेंस आपके लिए ऐसी है कि अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप सोलो ट्रिप्स में जाइए, अदरवाइज अगर आप साथ में हो तो किसी वेकेशन में आप मुझे जाते हुए जरूर दिख रहे हो। ठीक है, और अपना पैसा जो है ना, अब आप दोनों मिलकर बहुत, दोनों अपनी अपनी तरह से पुट इन करेंगे। आप इमोशंस भी आप एक दूसरे को देना शुरू करेंगे रिलेशनशिप में जून के महीने में, और कहीं ना कहीं पे आप रियलाइज करेंगे कि प्यार में इमोशन टॉक्स एक्सचेंज करना कितना ज़रूरी है। दोनों पुट इन करेंगे यहाँ पे। मुझे आपके रिलेशनशिप बहुत ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है इमोशनल ग्राउंड में, दोनों का एक दूसरे के साथ इमोशनल ग्राउंड में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जून। ऐसा क्या है जो जेमिनी सन मून राइजिंग के लिए नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। अगेन सेम कार्ड रिपीट हो गया है। मैं बोलूँगी क्विक नई शुरुआत वापस से। ठीक है, यू आर रेडी टू गो, यू आर सेट ऑन फायर। ठीक है, आप ऑलरेडी यू आर रेडी टू गो, एंड यू, इसको बोलते हैं ना, गो गेटर वाली एनर्जी है कि मैं, मुझे ये चाहिए, मैं पाके रहूंगा या मैं पाके रहूंगी। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, या फिर वो आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स में हो, आपके करियर वाइज हो। तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि अपने मैनिफेस्ट, आपकी इस टाइम मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप जो अचीव करना चाहते हो, आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। अपने टारगेट्स को, अपने विजन्स को क्लियर रखिए। छोटे छोटे ट्रेवल इश्यूज जो आएंगे वो भी मैं देखती हूँ, क्योंकि हमारी गाइडेंस आई थी पहली बार कि कोई छोटे छोटे ट्रेवल इश्यूज आएंगे, उनको इग्नोर करना है। वो किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। अदरवाइज एक नई बिगनिंग तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए आने वाली है, प्यार में भी और आपके करियर में भी। आपके फाइनेंसेस भी बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, आपके लिए हो सकता है आप में से कोई अगर कोई पेट लेना चाहता है, तो पेट एक मुझे आपके लिए आता हुआ दिख रहा है आपकी फैमिली में, एक नया मेंबर। ठीक है, ये पेट, ये जो नई शुरुआत है दोनों के बीच में, ये हो सकता है आप में से कोई अगर कंसीविंग करना चाहते हैं या फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो एक बेबी आ सकता है, या कोई एक पेट आप अपने लिए आने वाले महीने में लेने का सोच सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड लाइक एनर्जी आएगी आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में। फन दिख रहा है मुझे, दोनों के दोनों बहुत प्यार से कम्युनिकेट करते हुए आप दिख रहे हैं। बहुत ही चाइल्ड, जब जो आपका, जिसको हम बोलते हैं ना वापस से, जैसे मैंने चाइल्ड लाइक एनर्जी बोला, वापस से सन का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप्स साथ में आ गया। मैं बोलूँगी वही जिसको बोलते हैं रिन्यू होना, एक रिलेशनशिप को वापस से रिन्यूअल का टाइम है ये। वो प्यार का रिन्यूअल का टाइम है। इफ़ यू आर सिंगल, इफ़ यू आर नॉट डेटिंग एनीबडी, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, कोई नया प्यार डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। और अगर आप में से कोई मैरिड है
एंड यू गाइज आर प्लानिंग फॉर टू हैविंग अ बेबी, जून का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। कोई नया फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में ऐड हो सकता है। देखते हैं कौन से ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्पिरिट्स ने, आपके गाइड्स ने ये बोला था कि आपको अपने छोटे छोटे इश्यूज को अपना प्रॉब्लम्स में, ज़्यादा प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन व्हाट यू आर गेटिंग, बिकॉज मे बी योर टाइमलाइन इज लाइक दैट। आपकी टाइमलाइन बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो? मुझे चैलेंजेस में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन ओवर स्पेंड, जिसको हम बोलते हैं ना, ओवर स्पेंड करने के बाद जब इंसान थोड़ा सा, कभी कभी होता है ना, हम खर्च तो कर देते हैं सडनली अपने कंफर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, बाद में हम दुखी होते हैं, हमने क्यों इतना खर्च कर लिया। तो एक बार खर्च कर लिया तो कर लिया है, आप ये मान के चलिए, फिर आप खुश होइए उस चीज़ पे। ठीक है, नहीं करना है, खुद को रोकना है, ये तो आपके गाइड्स आपको बोल ही रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अबंडेंट लाइफ अट्रैक्ट करनी है अगर, तो रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना डेफिनेटली आपने सीखना है। माइंडफुल होकर खर्च करिए, आपके गाइड्स आपको ये बोल रहे थे। लेकिन अगर आपने कर दिया तो उसको स्ट्रेस की तरफ मत लीजिए। ठीक है, अपने कंफर्ट में भी खर्च करें, देन बी हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, अगली बार नहीं करूंगा। ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली इसको नेगेटिव वे में मत लेके जाइए। बहुत छोटी चीजें, शायद आप कई बार ऐसा कर रहे हो कि मजे मजे में आप फन फन में, जल्दबाजी में इम्पल्सिव बाइंग कर ले रहे हो, शायद बार बार कुछ खर्चा ऐसा कर ले रहे हो जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे इस हिसाब से नहीं करना चाहिए था, एंड देन लेटर यू आर रिग्रेटिंग, एंड देन यू विल कीप डूइंग इट। बाद में फिर उस चीज को लेकर इमोशन होना आपके लिए सही नहीं है। योर गाइड्स आर सेइंग दैट। दूसरा, आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट से आपको आगे मूव ऑन करना है। ठीक है, एंड आपको इमोशनली बैलेंस रहना है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कई बार आप बहुत इम्पल्सिव एग्रेशन में जा रहे हो शायद कभी कभी लाइफ में। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकन करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करिए कुछ, जिससे आप खुद को हील रख पाएं, खुद को बैलेंस रख पाएं। हमारे अंदर जब, जिसको हम बोलते हैं शिव और शक्ति तत्व इम्बैलेंस होता है, मून और सन और मून एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो हम कहीं ना कहीं पे हम अच्छा फील नहीं करते, बॉडी हमारी थोड़ी लेथार्जिक रहती है, हम हैप्पी फील नहीं करते, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। यहाँ पे ऐसे लेथार्जी वाली एनर्जीज मुझे आ रही है। हो सकता है आप में से कई लोग काफी टाइम से जो अचीव करना चाहता हो उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट लाइंग डाउन इन योर बेड, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगी, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो चीजें। आपको बोला जा रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकिए, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ठीक है, योर बॉडी नीड्स रेस्ट डेफिनेटली येस, बट योर माइंड ऑल्सो नीड रेस्ट। ठीक है, तो अपने माइंड को रेस्ट में लाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करिए एंड लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है नेगेटिव साइड्स में, कुछ भी चीज नेगेटिव होती है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जनरली काफी लोग ऐसे होते हैं, बट मैं अगर मैं बोलूंगी आप में से कोई ऐसा है जो नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है, प्लीज नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करके हम आगे, हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ फोकस करना है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, अपने आप से ये सवाल जरूर करिए कि ये थॉट क्यों आ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है, और ये वैलिड भी है कि नहीं है, या जस्ट योर इमेजिनेशन विच यूर गोइंग ऑन। आपका सिर्फ ओवर थिंकिंग है जो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रही है अननेसेसरी, और मे बी किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसी चीज के बारे में 10 बार सोच रहे हो, तो मे बी इट्स नॉट योर एनर्जी, समबडी हैज गिवन इट टू यू, किसी और ने दी आपको। तो उस थॉट को रिजेक्ट करिए कि नहीं, ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं प्रोकेस्टिनेट नहीं करूंगी, मैं प्रोकेस्टिनेशन में नहीं जाऊंगी, डिले नहीं करूंगी, जो करना है आज है, कल के मैं कल पे नहीं छोड़ूंगी। आप में से कई लोग सोच रहे हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, जिसकी वजह से चीजें डिले होती जा रही है, आपका सक्सेस डिले होता जा रहा है, आपका जो फॉर्च्यून आने वाला है वो डिले होता जा रहा है। ठीक है, तो अपने फॉर्च्यून को अपने पास बुलाने के लिए खुद को बैलेंस रखना है, खुद के इमोशंस को बैलेंस रखना है, खुद के एंगर को भी बैलेंस रखना है। ठीक है, अगेन मैं दोनों चीजें बोलूंगी आपको कि जहाँ पे गुस्सा, जहाँ पे पैशन, जहाँ पे अग्रेशन चाहिए वहाँ अग्रेशन में जाइए, जहाँ पे इमोशंस चाहिए वहाँ इमोशंस में अपने को बैलेंस करिए। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग सजिटेरियस एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, धनु राशि के कई लोग आपके घर के आसपास हो, वो आपको हो सकता है इमोशनली इम्बैलेंस करते हो कभी कभी। हो सकता है आपको वो ओवर थिंकिंग देते हो, अपनी एनर्जी आपको देते हो, कुछ नेगेटिव बोल देते हैं आपके आसपास। अगर ऐसे कोई आपके आसपास है तो प्लीज उनसे आप, उनके साथ आप ना हारमोन, जिसको बोलते हैं ना, अच्छे तरीके से हारमोनी क्रिएट करिए, बैलेंस क्रिएट करिए अपने रिलेशनशिप में उनके साथ। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस। और कोई मेजर मुझे प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए नहीं दिख रही है, छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको आपको डील करना है टू चेंज इन योर सेल्फ एंड टू चेंज इन योर डेस्टिनी इन योर लाइफ एज वेल, बिकॉज जून का महीना आपकी लाइफ में काफी मेजर शिफ्ट लेकर आने वाला है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, सो एक स्पिरिचुअल, क्योंकि आप लोगों के लिए गाइडेंस आई थी कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए टू मेक योर सेल्फ काम, टू मेक योर सेल्फ फील बैलेंस। लेट मी चेक ऐसी क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है विच विल हेल्प यू इन द मंथ ऑफ जून, जिसको आप फॉलो कर सकते हो।
एंजल रीडिंग्स, क्लियर ऑडियंस, मैं आपको बोलूंगी कि म्यूजिक सुनिए आप, ठीक है। हीलिंग म्यूजिक सुनिए आप, यूट्यूब में आपको कई जगह पे मिलेगा। कोई हीलिंग म्यूजिक जो आपको पसंद है, मेडिटेशन वाला म्यूजिक, वो सुनिए, आंखें बंद करके मेडिटेट करिए। और अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो जस्ट एयरपॉड्स लगा के, एयरफोन्स लगा के, या नॉर्मली भी स्पीकर पे कुछ मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुनिए, जिससे आप थोड़ा सा काम रहें, बैलेंस फील करें। दूसरा, अ, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट करिए। एंजल्स के साथ कनेक्ट करने से मतलब है आपके डिवाइन सोर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, जिसको भी आप मानते हैं। अपने गाइड्स के साथ आप कनेक्ट करिए, भगवान के साथ आप कनेक्ट करिए, उनके साथ बात करिए। जब भी आपको ग्रेशन आता है, जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाते हैं, उनसे पूछिए, खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस, नेगेटिव क्यों जा रहा हूँ मैं, नेगेटिव क्यों जा रही हूँ, जबकि लाइफ में चीज़ें थोड़ी ठीक ही चल रही हैं, इतनी कोई बुरी नहीं चल रही। ठीक है। तो ये है आपके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो विच यू नीड टू फॉलो आने वाले टाइम में। आपके लिए एंजल नंबर्स मैं चेक करना चाहती हूँ, ऐसे कौन से एंजल नंबर्स है जो लकी रहने वाले हैं, वो भी हम देखते हैं। और कौन से कलर्स हैं जो आपके लिए लकी होने वाले हैं, मैं ये भी देखना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए देखते हैं कौन से एंजल नंबर्स फॉर माय जेमिनी सन मून राइजिंग। 61221, 66661221, मे बी 612, ये दो तीन ऐसे नंबर है जो आपकी जिंदगी में काफी प्रोमिनेंट होने वाले हैं, लकी नंबर रहने वाले हैं आपके आने वाले टाइम में। ठीक है, आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और आपको बोला जा रहा है टेकिंग इनिशिएटिव, अगेन सेम एनर्जी जो स्टार्ट हमने जहां से किया था, खत्म भी वहीं पे हो रही है हमारी रीडिंग, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। कई सारे चैप्टर क्लोज होके नया टाइमलाइन, वीनस एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, शुक्र की एनर्जी ज्यादा आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, नई बिगनिंग्स होने वाली हैं, सेल्फ लव आने वाला है, आपकी जो नीड्स हैं सारी वो पूरी होने वाली हैं, और ज़्यादा आप विजडम आपके अंदर आने वाली है, और स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली है, और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने वाली है। आपको सिर्फ क्या लेट गो करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को जो आपके आसपास रहती हैं, जो ओवर थिंकिंग आपके आसपास रहती है, उसको आपको लेट गो करना है। और अपने आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए ऑप्टिमिज्म फॉलो करना है, होप रखनी है, और आपको इनिशिएशंस लेनी है। ठीक है, आज की चीज़ कल पे नहीं डालनी है। सो दैट वाज द गाइडेंस फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग, मिथुन राशि के लिए जून के महीने की गाइडेंस थी। अगर आप मेरी रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं, एनर्जीज का रेजोनेट करते हैं, आप इसको डेफिनेटली लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जिसको बोलते हैं बेल बटन बजाना मत भूलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको सारी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ मेरा चैनल भी ग्रो करे, जैसे आप खुद धीरे धीरे, मैं चाहती हूँ आप ग्रो कर रहे हैं वैसे ही। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करती है, प्लीज़ इग्नोर इट, आगे फॉरवर्ड करिए ऐसे लोगों को जिसको इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो। आने वाले टाइम में बहुत सारे और स्पिरिचुअल प्रिडिक्शंस के बाद बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ, बहुत सारे रेमेडीज मैं लेकर आने वाली हूँ शॉर्ट्स में, जिस पे आप अपने अंदर काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली बहुत जल्द मैं कई सारे स्पिरिचुअल वीडियोस और पोस्ट करूँगी, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।